बात कर रही हूँ ये बहुत गहरी और घिनौनी सोच है। क्या है इसके पीछे का राज, जानना चाहते हैं आप लोग? जितने भी मैंने अभी तक रिग्रेशन किए हैं, जो मैंने सीखा है, सिर्फ जेलसी, दूसरे को नीचा दिखाना। क्या है इसमें? आपके उससे कर्म नहीं बनते, ज़बरदस्त कर्म बनते हैं। कई जन्म दर जन्म भटकना पड़ता है। आपको नहीं पता कि अभी यूनिवर्स में अंदर जितनी हमारी पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा वो सोल्स घूम रही हैं, जिनको ना तो स्पिरिट वर्ल्ड में जगह मिल रही है, ना उनको कोई बॉडी मिल रही है। उनका हशर क्या है, उनका हाल क्या जानते हो आप? वो उनकी अपनी दुनिया है, वहाँ भी ग्रुप्स है, जैसे यहाँ पे है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है, बट उनके भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। उनका एक अपना अलग डिपार्टमेंट है। किसी को किस लिए भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? मैं एक केस पहले आपको डिस्कस कर रही हूँ कि लड़का आया, जॉब अच्छी लगी हुई है, बट कई बार काम करते करते विज़न जो है वो गड़बड़ा जाता है। विज़न का मतलब आप सोचोगे, आंखें ठीक है, मैं इसका विज़न का मतलब समझ गई। कहता कहीं वो क्लैरिटी नहीं होती, करता करता लिखता फाइल पे कुछ तो लिखा कुछ और जाता है। विज़न क्लियर नहीं, उसका शब्द, मैं शब्दों को पकड़ती हूँ विज़न। तो देखो क्या हुआ, तो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का और एक और फैमिली साथ में, चाची थी या कौन, उन बच्चों का मुंडन होना था। अब हम लोग क्या करते हैं, जब जनरली घरों में जॉइंट फैमिली को फंक्शन कराते हैं तो हम सबको बुलाते हैं। एक हमारे इंडियन कल्चर की परंपरा है, और परंपरा के अंदर ही सत्यानाश भी है। मैं आपको ये बता दूँ, ये वही कहानी है। तो हमने का कुछ समझने ना लगे, जब उसका मैंने एक लाइफ दो लाइफ को क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कैसे चलो चाइल्डहुड में चलो, देखो क्या हुआ था। देखा दो भाई बैठे हुए हैं, इनका मुंडन कराया हुआ है, जैसे लोग सगन डालते सब करते हैं, और वो ख़त्म हो गया सब कुछ। एंड जब इकट्ठे किए सारे कपड़े, तो उसने खुद बताया कि मैं उसी टाइम, मैंने सेशन के बाद मैं उसको लिंक बता दूँ आपको, मैंने कहा अपनी माँ को भी फ़ोन करो, मम्मी को फ़ोन करो। कहता मैंने बताया नहीं कि मैं यहाँ आया। मैं कोई बात तो फ़ोन कर एक बार, मैं कुछ पूछूंगी उनसे। उसने अपने तरीके से जैसे भी था मेरी बातों में इसकी मम्मी से बात करी कि क्या हुआ था, कुछ कपड़े गुम हुए थे इसके, क्योंकि सेशन में कराया, मैं कंफर्म करना था उसको। कहती जब इनका मुंडन करवाया तो क्या हुआ कि इसके जो हम नए कपड़े को, हर एक का रवाज हर धर्म के अंदर अलग अलग है। जैसे मानते नीचे में लंगोटी या कुछ भी है, जब उसको इकट्ठा उतारा, उनके नॉर्मल कपड़े पहनाए तो वो उसमें इतना कपड़ा कटा हुआ था। और जो बाल करवाए थे हमने, वो बाल भी गायब, थोड़े से पड़े हुए थे। हमने ये क्या है, हो गया। फिर क्या दिखाया, वो जाके उन बालों को और कपड़ों को, एक कोई खंडर है, खंडर के अंदर वहाँ लेके जाती है, और वहाँ एक ऐसे त्रिशूल गड़ा हुआ है, और एक पुजारी बैठा पूजा कर रहा है। हम आम भाषा में पुजारी कहेंगे हम लोग। और वो जाके पोटली इसको पकड़ा देती है। हो गया। अब पोटली में जो उसने करना था करके सब कुछ, फिर उसको बोला इसके अंदर रखो, इसके ऊपर और एक ढक्कन दो, फिर बंद करो, और जाके किसी जगह पे इसको दबा दो। ये टोटका करवाया गया था, ये तंत्र करवाया गया था, सीधा कनेक्ट हुआ इसके कि इसको दिखाई ना दे। उसकी अलग अलग कैटेगरी है। मैंने जब देखो मेरे कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं थी, जब पूछा क्या होता है ये, देन से अलग अलग है। इसने बोला था कि उस कभी वो कामयाब ना हो, हर काम में रुकावट। तो क्या हुआ, उस सलाह देने वाले भी वही बैठे तांत्रिक, तो उसकी आंखों के ना पर्दा डाल दे। तो वहाँ उसने क्या दिखाया कि कपड़ों के ऊपर कुछ बना के रख के आंखों के ऊपर ऐसे पट्टी लगा दी। अब बोलोगे ये कौन सी नौटंकी, आप नेचुरली जो नहीं जानते हैं कि रख के ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसा ही होता है। दूर बैठे हो आप, आपकी फ़ोटो आपके नाम से, आपके किसी कपड़े से, चाहे आप
कनाडा में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, यहीं से मर्डर, वो चीज़ सीधा जाके अटैक करेगी आपको। उनके लिए बाउंड्रीज नहीं है इन चीज़ों के लिए, कोई बाउंड्री, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, उनको फ़्लाइट की टिकट नहीं चाहिए, बट दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इसलिए कर रही हैं कि करवाने वाले हम लोग ही हैं। अगर आज हम बंद कर दें, एक ने ये कहा था मुझे आके, एंटिटी ने, कहता हम भी परेशान हैं, ठीक, हम अपनी रोज़ी रोटी का कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने गुरुओं के जो उन्होंने सिखाया तो उस पर चलो, हमारा काम भी आसान हो जाए और हमें भी ये काम ना करने पड़े। सुखी वो भी नहीं है, उनको पता है इसका हशर क्या होगा आगे। दूसरा एक और कपड़े का है, ये एक केस हो गया। दूसरा है फैमिली, बेटा है उसका बड़ा है, जॉइंट फैमिली में बिजनेस था, एक पार्ट, उसके साथ बहुत कुछ हुआ। उसके मैं 3-4 सेशंस लिए हैं, अभी मैं एक की बात कर रही हूँ। मैं क्या, कोई कपड़ा गुम हुआ था ये बताओ मुझे पहले। उसके वाइफ ने बताया कि ये लोग बद्रीनाथ गए थे और इनकी नई शर्ट, क्योंकि वाइफ को पता होता है कि मैंने कौन से कपड़े दिए, तो वापस आए, कहती है कि वो शर्ट गायब थी, एक कपड़ा और गायब था इनका। वो लिंक ढूंढा, कहाँ गया लिंक, बाप रे, क्या मैं बताऊँ आपको। अभी उसी शर्ट पे करके और उसको जला दिया। क्यों? तुम्हें राख करके छोड़ूंगा। कैन यू इमेजिन? पता जलाई किस लिए, समझ ना आए मेरे को, इसलिए बोल रही हूँ। जब उसने कहा क्या किया, वो दिखाया, कुछ शर्ट लेके गई है, एक हवन है, त्रिशूल रखा हुआ है, और हम सोचेंगे हवन हो रहा है, पर हवन किस बात का हो रहा था। इसकी शर्ट को जलाया, कुछ और भी सामान था उसको जलाया, फिर सारी राख इकट्ठी करके वो जो लेडी गई दिखा रही है, उसको एक मट्टी की हांडी में रखा, बंद किया, उस फिर क्या दिखाया, वो एक जगह पे दबाने जा रही है, दबा दिया। अब क्या हुआ, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, शर्ट की राख, और यहाँ वही चीज़ था कि मैं तुम्हें डाउन करके क्या राख करके छोड़ूंगा। और घर का को बंदा है, बाहर का नहीं है कोई भी। दूसरा, किसी और ने कराया, वो किसी और का है, अक्सर बीमार रहता है, मेरे को डायबिटीज़ होगी, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। जब मेरे पास आता तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, ये कौन सी डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं मेरे साथ। कहता 2 डॉक्टर पास गया, उसने बोला 2 गोलियां खा लो, फिर उसने कहा ये ठीक नहीं है, तुम इसकी डोज बढ़ा दो। पिछले 10-15 साल से यही चल रहा है। कैन यू इमेजिन, ये हालत होगी इसकी। और काम को बढ़िया हो नहीं रहा, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, वो किराए पे नहीं चढ़ रही, यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एक नहीं है। उसमें क्या दिखाया, क्या बोलूँ, अब अपना ही कोई सगा भाई का तो बड़ा नाम हो रहा है, मेरे को तो पूछता नहीं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ, भाई तो 10 जमात ही पढ़ा है, जब ग्रेजुएशन जो भी है, और आजकल के ज़माने में सारे पढ़े हुए हैं, फैमिली अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी जेलसी कि मेरे को हर कोई पूछे। ये तो गया, अब वो दुकानें उसके पूरे की पूरी सील कर देंगे। और बड़ा तरीका अजीब, मतलब मेरी समझ से परे है कि ये जो हम कलावा बांधते हैं, हम लोग तो मैं तो आज तक यही सोचती थी कलावा अच्छे काम लिए बांधा जाता है, मैंने पुजारियों को मंदिरों में बांधते देखा है, नहीं, वो कलावा किसी और पर्पज़ के लिए बांधा था। तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे है, और बांधने वाला भी घर का बंदा, क्या करोगे आप बोलोगे इसको तोड़ के निकल जाओ, वो तो तोड़ दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम तो ठप है, तो क्या करोगे आप। एक कपड़ों की और कहानी, अंडरगारमेंट ले गए। अब मैंने एक बार शायद कहा भी था आपको, एक होता धुले हुए कपड़े भी नए कपड़े पहन गए, पर नहीं, जिन्होंने भी किया, ये भी जब गया था वहाँ ऊपर मंदिर में, जहाँ पे जब मैं पहले बोल के हटी हूँ, तो
उसने शर्ट एक दो बार पहनी थी, वो नई शर्ट नहीं थी, पहन के रखी थी। और जहाँ आपने पहन के धोया नहीं कपड़ा और आपका पहना हुआ है उस पर होता, क्योंकि उसमें आपका बॉडी का टच है, ये भी याद रखिएगा। जो बॉडी का टच है उसने धोया नहीं, उसी पे करेंगे वो लोग। तो लड़की आई मेरे पास, में क्या हुआ, कहती मेरे ना पैंटी बड़ी गंदी गुम हो जाती हैं। मैं कहा तुम जॉइंट फैमिली? कहती हाँ। और कपड़े धुलते हैं एक जैसे, सब धुल जाते हैं, पता ही नहीं, हमने नोट ही नहीं कभी किया। फिर देखा मेरी 2 पैंटियाँ गायब हो गई हैं। इशू क्या है ये बताओ मुझे। शादी हो गई, कहती शादी के बाद ही ये कहानियाँ सब हुई हैं ससुराल में आके। वेरी सिवियर वजाइनल इन्फेक्शन। कहती आंटी मैं सब जगह पे ट्रीटमेंट करवा चुकी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंसीव भी नहीं कर रही हूँ। जब उसने ये बात कही तो हमने कहा देखो रूट काज देखते हैं कहाँ है। जब रूट काज देख पाई, मैंने पहले लिख लिया, जो उसने पॉइंट्स लिखे हुए थे मैंने पढ़े सारे। मैं क्या और कुछ कोई तेरी कभी चीज़ गुम हुई है, तब उसने लिखा। मैं क्या आप लोग इतना लाइट में लेते हर चीज़ को, क्योंकि आपके दिमाग में मैं भी हूँ तब नहीं आएगा कि ये कौन सी पैंटी गुम हो गई तो हो गई, कपड़ा गिर गया, बनैन गुम हो गई। नहीं, घर के ही लोग, घर की औरत अपनी, कि मेरी बेटी को तो बच्चा हुआ नहीं, इसके भी ना हो। तो क्या है यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। फिर उस सूट पे जाके उसे 2 या 3 सेशन हुए थे। एब्सोल्यूट इस चीज़ को निकाला, वो है कहाँ पैंटी, कहाँ पड़ी हुई है। फिर से बताया उसके साथ क्या किया गया है। वो लेके गई वही तांत्रिक के पास, अलग अलग तांत्रिक हर जगह पे कुछ ना कुछ करते हैं। और अब जो दिखाया, वह कुत्ता आया। अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि कुत्ते का कनेक्शन वहाँ से क्या है। वो हमन कर रहा है और कुत्ते को भी मारा उसने, उसको डाला हमन में, उसका ब्लड लिया या जो भी कुछ लिया। और वो जो इसका कपड़ा तो उसका कर बांध के इसको बोलते जाके वहाँ पे इसको टांग दिया। अब बोलोगे ये कैसे है, कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? अब सांस ले रहे हो, हवा दिखाई दे रही है क्या आपको? एक सांस हवा है ना, हवा जब बहती ज़ोर से, पेड़ों के पत्ते हिलते, तब हमें पता चलता है। मैंने आपको पहले कहा है, इसके लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो खुला आसमान उनके लिए है, क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो गई, वो अपनी एनर्जी काम कर रही है। और ये डॉक्टरों के दे चक्कर पे चक्कर, 2 साल हो गए शादी को, मार रही है। कहती है आंटी पहले तो शादी के पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम हुई है। दिस इज़ द रीज़न। कपड़े आपके तो बहुत सारी वीडियोस मेरे पास हैं इसकी, बेशक क्लाइंट की स्टोरीज़ हैं। माफ़ करना, कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ। मैं बड़ी क्लियर करूँ, सिर्फ नाम हमें बताना मना होता है, नाम मैं नहीं बता रही किसी का भी। लेकिन इसके सुनने के बाद कुछ लोगों को आता कि मैम आपने तो हमारे सेशन की वीडियो बना दी। मैं क्या हाल कैसा, क्या आगे से बहुत बेटर हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को सबको समझ आ जाए। भैया अपने बच्चों को, अपनों को, खुद को बचा के रखो। अब ये मत बोलो कि हस्बैंड तो क्या हो गया, नहीं। कपड़ा किसी को दान भी देना है आप अच्छे से कपड़े को अच्छा से धो के, उसमें डेटोल लगा लो, कुछ भी लगा के धो के रख के फिर किसी को दो। और दो भी किसी ऐसे बंदे को जो पता ज़रूरतमंद है, इसको किसी रिलेटिव को देने की गलती मत करिएगा आप। ये सब धुरंधर एक से बढ़कर एक हैं, तो दूसरे का भला नहीं चाहते। आज मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और दिखिएगा आपको और आगे क्या चाहिए। मैं उसी पे ही वीडियो फिर बनाऊँगी, क्योंकि क्लाइंट जो आते हैं बहुत से मेरे पास स्टोरी सबकी हैं, लेकिन नहीं, जो आपको देना, जहाँ से हमें बचना चाहिए, मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुश रहिए, सलामत रहे।